जोहार साथियों। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड की शिक्षा जगत की प्रमुख सुर्खियों के बारे में। तो अगर आप झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं पीजी टीचर के रिगार्डिंग कि पीजी टीचर का यहाँ पर 5500 नए पद यहाँ पर सृजित किए जाने हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर सृजित किए जाने हैं। और हालांकि आप सभी को बता दूं कि जो यहाँ पर 50,000 पद सृजित किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, जिसकी वैकेंसी यहाँ पर दिसंबर में निकलने वाली है, लास्ट दिसंबर तक ऐसा प्रस्तावित है। तो उसका नियमावली में अभी सुधार किया जाना है। तो नियमावली में आखिर किस फील्ड में सुधार किया जाना है उसके बारे में भी जानने वाले हैं। और रद्द हो चुके 4 विज्ञापनों के लिए झारखंड में 4 विज्ञापन निकले थे जिसे रद्द कर दिया गया था। तो उसके लिए एक साथ निकलेगी नई बहाली। चारों विज्ञापन के लिए एक साथ निकलने वाली है नई बहाली। और इधर हाई कोर्ट ने पूछा है कि टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। यानी कि जो भी 2013 का टेट क्वालिफाइड है या फिर 2016 का टेट क्वालिफाइड है, तो उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। तो इसको लेकर हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और पारा टीचर्स का अभी आप सभी को मालूम है कि प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्य चल रहा है। तो इसके प्रति उन सभी को वार्निंग क्या दिया गया है। तो आइए इन सभी पॉइंट्स पर डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीजीटी वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 30 नवंबर 2022 की ये न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर और आज ही छपी हुई है। तो जनजातीय भाषाओं में यहाँ पर 50 छात्र पर 1 शिक्षक, जबकि अन्य विषयों में 1 टीचर के लिए होंगे 80 छात्र जरूरी। तो इसके लिए यहाँ पर राज्य के 625 +2 स्कूलों में 16 विषयों के पीजी टीचर के 5500 नए पद सृजित होने वाले हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट हैं जिस पर सृजित होने वाले हैं ये हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि इन विषयों में होना है पद सृजित। तो +2 स्कूलों में पीजीटी शिक्षकों के जिन विषयों में पद सृजित किए जा रहे हैं उनमें राजनीति विज्ञान, मानव शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, होम साइंस, उर्दू, संथाली, बांग्ला, IT, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुक, करमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया शामिल है। तो अगर आप पीजीटी के कैंडिडेट्स हैं तो निश्चित तौर पर इस कटिंग को विस्तार से आप सभी को देख लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर दैनिक भास्कर विजिट कर सकते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो इसमें +2 हाई स्कूलों में जिन विषयों में अभी तक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड यानी कि पीजीटी टीचर के एक भी पद नहीं है, उन विषयों में पद सृजन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। तो कुल 16 विषयों में, यही जो मैंने बताया, कुल 16 विषय हैं जिनमें सृजित किया जाना है। तो 5500 पीजीटी शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में ध्यान देना है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में 50 स्टूडेंट्स पर 1 शिक्षक होगा। और वहीं अन्य विषयों में 80 छात्रों पर शिक्षकों के 1 पद सृजित किए जाएंगे। और बताते चले कि राज्य गठन के 22 सालों के बाद इन विषयों में पद सृजन की कार्यवाही शुरू हुई है। और शिक्षक और छात्र संगठनों ने कई बार शिक्षकों के पद सृजन कराने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। और इनका कहना था कि +2 हाई स्कूलों में कई विषयों के शिक्षक नहीं रहने से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। तो इसको लेकर विधानसभा में भी उठे थे पद सृजन के प्रस्ताव। तो कुल मिलाकर अब पद सृजन किया जा रहा है। तो पीजीटी के पद सृजन संबंधित इसमें बैठक में स्कूली शिक्षा विभाग ने +2 स्कूलों में नए विषयों में शिक्षकों के पद सृजन और अप्रासंगिक विषयों के शिक्षकों के पदों को सरेंडर करने का प्रस्ताव सभी जिलों से 20 सितंबर तक मांगा था। तो प्रस्ताव आने के बाद पद सृजन की कार्यवाही शुरू हुई है। और कैबिनेट की अगली बैठक में पीजीटी शिक्षकों के पद सृजन से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान किए जाने का उम्मीद जताई जा रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं 2023 में इसकी वैकेंसी निकाली जा सकती है JSSC के द्वारा। हालांकि जो 50,000 पद यहाँ पर सृजन किया गया है प्राथमिक सहायक आचार्य और स्नातक सहायक आचार्य का, तो उसके प्रति यहाँ पर नियमावली में बदलाव किए जाने हैं। तो आइए जान लेते हैं कि नियमावली में क्या बदलाव किए जाने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह भी आज का ही न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर की कटिंग है कि नियुक्ति शुरू होने से पहले ही सहायक आचार्य की नियुक्ति नियमावली में होगा संशोधन। तो इसमें 2 तरह के संशोधन होने वाले हैं कि एक तो यहाँ पर वेतन जो कम किया गया है, जो यहाँ पर ग्रेड पे कम किया गया है, तो उसके प्रति भी यहाँ पर संशोधन किया जाना है। यहाँ पर बोला गया था कि जो यहाँ पर वैकेंसी, जो यहाँ पर नोटिफिकेशन निकालने की बात चल रही है सहायक आचार्य या फिर जो भी सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली, तो उसमें कम जो वेतन बताया गया है तो उसको इंक्रीज किया जा सकता है। और इसके अलावा पारा शिक्षकों के आरक्षण को लेकर भी इस नियमावली में संशोधन होना है। तो यही इसमें संशोधन होगा। और डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी रद्द हो चुके 4 विज्ञापन हैं उन सभी के लिए एक साथ निकलने वाली है नई बहाली।
सचिव के आदेश पर अगले माह शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रद्द हो चुके 4 विज्ञापनों में ये होगा स्पेशल ब्रांच पुलिस होगा या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण वैकेंसी जो रद्द किया गया था उन वे सभी वैकेंसी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 नवंबर को विभिन्न श्रेणी के 68 पदों के लिए आवेदन जो आमंत्रित किए गए थे उसमें से फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, MIS विशेषज्ञ जो भी ये सब है, ऑफिसर कंप्यूटर प्रोग्रामर, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद शामिल थे। तो इसी तरह से 23 दिसंबर 2021 को 2 अलग अलग विज्ञापन जारी कर नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाए गए थे। तो उसी आवेदन को रद्द कर दिया गया था। तो उसी वैकेंसी के लिए फिर से एक साथ बहाली निकलने वाली है। इसके अलावा अन्य खबरों की बात करें तो पारा टीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पारा शिक्षकों का जो मामला है, तो अगर वे 5 तक प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो ऐसा अल्टीमेटम दिया गया है। तो पारा शिक्षकों को 5 दिसंबर तक प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है ताकि उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो सके और 5 दिसंबर तक प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी। यह चेतावनी झारखंड शिक्षा परियोजना की निदेशक किरण कुमार पासी ने मंगलवार को दी है। तो जो भी पारा टीचर्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 5 दिसंबर तक उन्हें किसी न किसी तरह से उनको प्रमाण पत्र जमा करने ही होंगे। और जो भी टेट क्वालिफाइड है 2013 या फिर 2016, 2 बार ही यहाँ पर झारखंड बनने के बाद 2000 के बाद जो झारखंड बना है, तो मात्र 2 टेट का आयोजन हुआ है और उसमें से 90% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभी तक समायोजन नहीं किया जा सका है। तो उस पर हाई कोर्ट ने पूछा है कि टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। हालांकि जो 50,000 पद सृजन किया गया है तो उसमें लगभग 26,000 जो पद निकाले जाएंगे। तो उसमें ये कहा जा रहा है झारखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा कि जो भी 2013 क्वालिफाइड है या फिर जो 2016 के टेट क्वालिफाइड हैं उन सभी के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई कोर्ट में टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई और पिछले सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से पूछा था कि टेट पास शिक्षकों के समायोजन को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। तो झारखंड सरकार की यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई है कि गार्जियन की यहाँ पर निश्चित तौर पर स्टेप लेना ही पड़ जाता है और इस पर सरकार ने कहा है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा यहाँ पर देखिए किस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं। कहा कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा गठित कमेटी ने कई सुझाव दिए हैं, तो अभी तो सुझाव ही में हैं और कोर्ट ने सरकार को यहाँ पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है और बुधवार को सुनवाई का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर भी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। और अगर TGT-PRT पंचायत सचिव से संबंधित बात करें, जो सोनी कुमारी के द्वारा जो कंटेम्प्ट किया गया था 28 नवंबर को उसकी जो सुनवाई हुई, तो उसमें भी 2 दिसंबर को यहाँ के जो मुख्य सचिव हैं उनको भी वहाँ पर बुलाया गया है उनका जवाब देने के लिए। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि बुधवार को यहाँ पर सुनवाई होगा, तो उसका जो रिपोर्ट है बुधवार को आप सौंप सकते हैं। अगर इन सभी न्यूज़ को समराइज किया जाए तो ये प्रमुख बातें निकलती हैं कि 5500 नए पद सृजित किए जाएंगे PGT के। और सेकंड बात आता है कि जो भी 2013 और जो भी 2016 का टेट क्वालिफाइड है उन सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन किए जा रहे हैं झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भी पारा टीचर्स हैं उन सभी के लिए अल्टीमेटम दिया गया है कि 5 दिसंबर तक उनको किसी न किसी तरह से आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट जमा करना ही है। इसके अलावा जो 50,000 सहायक आचार्य की वैकेंसी निकलने वाली है तो उसकी नियमावली में सुधार किए जाने हैं वेतन को लेकर और जो पारा टीचर्स हैं उनके आरक्षण में सुधार को लेकर। तो ये थी आज की प्रमुख खबर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और लोगों के साथ शेयर कर दें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।